ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 20/2/2005 के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज 4/5/25 को सुन रहे हैं। सार है मुरली का, दिल से मेरा बाबा कहो, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बन। क्या कहो दिल से? मेरा बाबा। जैसे ही मेरा बाबा कहा तो सर्व खजानों के मालिक बन गए। और सर्व खजानों के मालिक क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हमारे मस्तक में भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। बाबा हर बच्चे के नैनों में स्नेह की, शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। बच्चों के होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। दिल में क्या है? दिलाराम का स्नेह समाया हुआ है। बच्चों के दिल में क्या समाया है? दिलाराम का स्नेह। तो बाबा क्या देख रहा है? दिलाराम के स्नेह की रेखा देख रहे। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा बाबा देख रहे हैं। और पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का भी नहीं होता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का पूरे कल्प। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, जो भाग्य हमारा संगम युग पर हमें मिला है, ऐसा भाग्य पूरे कल्प में किसी को नहीं होता। कितनी भाग्यशाली आत्माएं। क्या बोलेंगे अभी? वहा मेरा भाग्य, वहा। नाज है ना अपने भाग्य पर। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं अभी बाबा। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो कि मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्य है? ऐसा रूहानी नशा है? दिल में स्वतः गीत बजता है। दिल में स्वतः गीत बजता है, वहा मेरा भाग्य, वहा। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी हो जाता है। संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों? संगम युग पर इतने भाग्यशाली बने तो ऐसे नहीं है यही खत्म हो जाएगा। ये भाग्य हमारा अविनाशी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। ये भाग्य किसके द्वारा मिला है? अविनाशी बाप के द्वारा मिला है। तो भाग्य भी कैसा हो गया? अविनाशी हो गया।
तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है? क्या कहेंगे? ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कि मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूं, ऐसा अविनाशी भाग्य मुझे अविनाशी बाप से मिला है, तो ऐसा नशा, ऐसा अनुभव सदा इमर्ज रहता है या कभी रहता है, कभी नहीं रहता है? क्या होता है? क्या कहेंगे? सदा रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। प्राप्ति इतनी ऊंची और पुरुषार्थ कितना सहज। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया। सिर्फ क्या किया? कोई बहुत ज्यादा मेहनत की क्या? प्राप्ति इतनी ऊंची, भाग्य इतना श्रेष्ठ अविनाशी, और किया क्या? कुछ भी तो नहीं, बस क्या किया? दिल से जाना, माना और अपना बनाया। मेरा बाबा, क्या कहा? बस दिल से मेरा बाबा, और बाबा ने सब कुछ मुझे दे दिया। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। बस जैसे ही कहा दिल से मेरा बाबा, तो बाबा की सारी प्रॉपर्टी के वारिस सेकंड में बन गए। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। अधिकार भी कितना बड़ा है। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? कोई पूछे क्या क्या मिला है आपको तो क्या बताएंगे? पूछ सकता है ना हमारी खुशी देख करके कोई कि क्या मिला आपको, तो क्या कहेंगे? पाना था सो पा लिया। और बाकी क्या रहा? मतलब जो भी पाना चाहते थे हमने सब कुछ पा लिया, कुछ बचा ही नहीं। तो कैसे वर्णन करें कि क्या पाया? जब सब कुछ पा लिया तो क्या में तो कुछ बात ही नहीं थी ना, कोई क्या की तो गुंजाइश ही नहीं कि क्या पाया। प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। जब परमात्मा ही मेरा हो गया तो परमात्मा के खजाने में तो कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो अप्राप्त हो। तो सब कुछ मेरा, जो मेरे पिता का तो सब कुछ मेरा, तो सब कुछ मिल गया। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हो, क्या कहेंगे? ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया कि कर रहे हैं? भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग की ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग का अनुभव नहीं, संगम युग पर प्राप्ति स्वरूप नहीं बने, जब संगम युग पर प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तभी तो सतयुग में, त्रेता युग में, स्वर्ग में प्राप्ति होगी। तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया सर्व प्राप्तियों का, तो ये सर्व प्राप्तियों का अनुभव सिर्फ नई दुनिया में होगा। तो वहां भी नहीं होगा फिर तो, अगर यहां नहीं होगा तो। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। भविष्य तो प्रारब्ध है, वहां तो प्रारब्ध पानी है जाकर के, लेकिन प्रारब्ध बनेगी कहां? इस समय जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे, इस समय जब सब कुछ बाबा से पा लेंगे, तभी तो वहां पाएंगे। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, लास्ट में कर लेंगे जो करना है, ऐसे नहीं। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जब संगम युग का बहुत काल का अनुभव होगा, तभी तो वहां बहुत काल प्राप्ति होगी।
जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। अनुभव तो यहां करना है ना, पहले जीवन में रहते जीवन मुक्त के अनुभवी बने। अनुभव तो यहां करना है ना, तभी तो वहां रहेंगे जीवन मुक्त। वहां थोड़ी ना अनुभव करने की बात है। बाबा ने बताया ना, वहां तो प्रारब्ध है, वहां तो नॉलेज भी नहीं होगी कुछ। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। यहां जब बेफिक्र बादशाह बनेंगे तब तो वहां बादशाह बनेंगे। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? क्या कहेंगे? बेफिक्र बादशाह हैं कि फिक्र है? अभी कुछ फिक्रें बची हैं? या बन गए बेफिक्र बादशाह? मेरा बाबा माना, जब कहा मेरा बाबा, दिल से जिस समय कहा मेरा बाबा, जब दिल में मेरा बाबा के सिवाय कुछ नहीं होगा और कुछ भी मेरा नहीं होगा, बस मेरा बाबा, और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया, उसी क्षण उतर जाएगा जिस समय दिल में सिवाय मेरे बाबा के और कुछ नहीं होगा। बोझ है क्या? है? पूछ रहे हैं बाबा, बोझ है क्या? है बोझ? प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो। प्रकृति भी खेल कर रही है, माया भी खेल कर रही है, देखते भी हैं खेल, लेकिन कैसे? कैसे देखने हैं खेल? बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते। बेफिक्र बादशाह होकर और साक्षी होकर खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। दुनिया वाले तो डरते हैं ना, पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? डर है? क्या होगा, कल क्या होगा, डर है? निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। हमारा निश्चय है और वो निश्चित भी है कि जो होगा अच्छे ते अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो, देखते हैं ना। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बनकर हर दृश्य को देखते हैं। तीनों कालों की नॉलेज है ना, तो जो भी हो रहा है, जो हमने देखा होते हुए, तो वो हमें क्या लगेगा? अच्छा ही लगेगा, क्योंकि तीनों कालों की नॉलेज है अपने पास। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल हो ना। क्यों जान गए हैं? क्योंकि नॉलेजफुल है। संगम के बाद क्या होना है? संगम के बाद क्या होना है? आप सबके आगे स्पष्ट है ना। संगम युग के बाद क्या होगा? स्पष्ट है कि अभी डाउट है कि क्या होगा संगम युग के बाद? स्पष्ट है ना। संगम युग जैसे ही समाप्त होगा, नया युग आएगा, नई दुनिया आएगी, उसमें हम राज्य करेंगे। कितना स्पष्ट है। नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे? आएगा। क्वेश्चन मार्क। उनका तो क्वेश्चन मार्क है कि आएगा, और हमारा आएगा। और आप क्या कहते हो? आया ही पड़ा है। इसीलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं। इसीलिए हमारा ऐसा क्वेश्चन नहीं कि क्या होगा। पता है स्वर्ण युग आना ही है, मालूम है ना। स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है। रात खत्म हो चुकी है, अमृत वेला आ चुका है। अभी हम कहाँ हैं? अमृत वेले पर है ना। संगम युग माना अमृत वेला। अमृत वेले के बाद क्या होता है? दिन होता है। तो दिन आएगा मतलब सतयुग आएगा। निश्चय जिसको भी होगा
वह निश्चिंत। जिसको निश्चय होगा वो क्या होगा? निश्चिंत होगा, कोई चिंता नहीं। चिंता किसको नहीं होगी? जिसको निश्चय होगा। कहां पर है हम सब अभी? अमृत वेले पर है ना। अमृत वेले के बाद क्या होगा? दिन निकल जाएगा। अच्छा, निश्चय है इस बात का? बात तो निश्चय की है ना। निश्चय है तो क्या रहेंगे? निश्चिंत। निश्चय है तो निश्चिंत, फिर कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई हमको। विश्व रचता माना बाबा के द्वारा स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए। क्या देख रहे हैं बाबा? बाप दादा दोनों देख रहे हैं कि सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा मुबारक दे रहा है घर पहुंचने के। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है। क्या कहेंगे? है? बाप दादा का बच्चों से ज्यादा प्यार है या बच्चों का बाप दादा से ज्यादा प्यार है? क्या कहेंगे? बाबा का ज्यादा है ना। बाबा का ज्यादा है। होना तो ऐसा ही चाहिए। हम क्या थे? अगर बाबा का हमसे प्यार ज्यादा ना होता तो बाबा हमको क्या से क्या बनाता आकर के। हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए इस पतित दुनिया में आता है, पतित शरीर में आकर बैठता है। कितनी बड़ी बात है। तो बाप कहते हैं बच्चों का ज्यादा है। बाबा क्या कह रहा है? देखो कितना निरंकारी बाबा है, फिर भी क्या कह रहा है? हमको तो मालूम है ना कि बाबा का ही ज्यादा है, लेकिन बाबा क्या कह रहा है? बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहां कहां से पहुंच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से। 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? बाबा पूछ रहे हैं। अमेरिका वाले दूर से आए हैं क्या? अमेरिका वाले आए हैं सबसे दूर से? आप भी दूर से आए हो, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। बाबा कहां से आया है? परम धाम से आया है। उनकी भेंट में अमेरिका क्या है? परम धाम की भेंट में अमेरिका कितना दूर है? तो अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? क्या दूर है? सबसे दूरदेशी बाबा है। सबसे दूरदेशी बाबा है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। बच्चों ने जैसे ही याद किया बाबा हाजिर हो गए। तो किसका प्यार ज्यादा हुआ? हुआ ना, बाबा का प्यार ज्यादा। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं। बाबा क्या चाहता अपने मीठे मीठे बच्चों से? कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। एक एक बच्चा क्या बने? स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा बने। ये आश है बाप दादा की बच्चों से। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी राजा हो सभी राजा? स्वयं पर राज्य तो है ना? है स्वयं पर राज्य?
जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, जो समझते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है। 63 जन्मों से बच्चे कितनी मेहनत करते आ रहे हैं। बाप दादा को देखकर बच्चों पर प्यार आता है। दुख अशांति से दूर होने की कितनी मेहनत करते हैं कि दुख दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, क्योंकि दुख और अशांति कैसे दूर होंगे? स्वराज्य अधिकारी बनने से ही दूर होंगे। मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने। हर बच्चा मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने। जब चाहे मालिक बने, राजा बने, जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे। हर बच्चा जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे मन और बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन कर सके। जब जैसे जहां चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्स हो। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्स हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रोंग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचते तो हैं कि ये राइट है, ये रोंग है, ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन सोचते तक ही रह जाते हैं, स्वरूप में नहीं लाते हैं। सोचना माना मर्ज करना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। खाली सोचते तक हैं तो क्या कर रहे हैं? टेंशन फ्री लाइफ को फिर मर्ज कर देते हैं। अगर सोचते ही रहेंगे तो टेंशन फ्री लाइफ क्या रहेगी? मर्ज रहेगी। तो टेंशन फ्री लाइफ चाहिए ना, टेंशन फ्री लाइफ। तो क्या करना है? खाली सोचना नहीं है, स्वरूप में भी लाना है। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो ना, समय का इंतजार तो नहीं कर रहे हो कि जब समय हो जाएगा तब कर लेंगे। फिर टीचर कौन हो गया? समय हो गया फिर तो टीचर। कभी कभी करते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं, बाबा तो सुनता है ना सबकी रूह रिहान। और जब बच्चे रूह रिहान करते हैं और बाबा सुन रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं? सुनो, कई बच्चे क्या कहते? समय आने पर ठीक हो जाएंगे। कई बच्चे क्या कहते हैं रूह रिहान में? बाबा समय आने पर ठीक हो जाएंगे आप। और बाबा को कहते हैं, बाबा आप चिंता नहीं करो, समय आने पर ठीक हो जाएंगे। तो बाबा को क्या लगता होगा? बाबा को बच्चों पर हंसी आती होगी ना। बाबा कहते समय तो आपकी रचना है। समय क्या है? समय आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। मास्टर रचता क्या रचना के आधार से चलेंगे? समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है। समय को समीप लाने की जिम्मेवारी किसकी है? हम मास्टर रचताओं की है। समय का इंतजार नहीं करना है, समय को समीप लाना है। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। सुना सभी ने ध्यान से? क्या कहा बाबा ने? कर सकते हो। फिर से पूछ रहे बाबा, एक सेकंड में मन के मालिक बन
मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो। कर सकते हो, क्या कहेंगे? हाँ जी, ना जी। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? बाबा कहते फुल स्टॉप लगा सकते हो, कोई भी बात आई बिंदी लग गई, खत्म बात, फिर कोई संकल्प भी नहीं उस बात को लेकर। ऐसा होगा या क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन आएगा, फिर तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना। तो क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा सकते हैं या क्वेश्चन मार्क लगेगा? तो फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? लगाने चले तो फुल स्टॉप ही थे, लेकिन वो हाथ से क्वेश्चन मार्क लग गया। जबकि आसान क्या है? आसान तो फुल स्टॉप लगाना है। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। एक आश्चर्य की मात्रा भी होती है ना, वो एक डंडा होता है, उसके नीचे बिंदी होती है, वो आश्चर्य की मात्रा होती है, तो वो भी नहीं लगानी। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। फुल स्टॉप माना सेकंड में पॉइंट बन जाओ, कोई मेहनत नहीं। बने हैं? अभी अभ्यास चल रहा है अंदर अंदर कि कुछ कुछ संकल्प चल रहे हैं? क्या चल रहा है? किया, सेकंड में अभ्यास किया, किया मन को एकाग्र। तो फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं। कोई मेहनत बाबा कराता ही नहीं। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। बस एक शब्द अभ्यास में लाना है, क्या? पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है। कुछ भी वेस्ट, खराब बात है, कोई भी खराब चीज है, क्या करना है? उनको पॉइंट लगाना। बस कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या लगा सकते हैं? सेकंड में पॉइंट। या घंटा लग जाता है पॉइंट लगाने में, कभी आधा घंटा लग जाता है, कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी तो पूरा दिन ही लग जाता है। पूरा दिन बीत गया, तब शाम को जाकर रहा कि चलो अब जाकर के पॉइंट लगा। ऐसा तो नहीं होता है। बाबा ने क्या कहा? सेकंड में पॉइंट लगाओ, सेकंड में। संकल्प खत्म, कोई भी संकल्प नहीं। तो वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है। एक तो पॉइंट हो गया बिंदी, एक पॉइंट हो गया जो बाबा सुना रहा है ना महावाक्य, वो पॉइंट भी तो नोट करते हैं ना हम। तो उन पॉइंट्स पर क्या करना है? मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं, बस पॉइंट शब्द याद रखना है, पॉइंट लगाना है और पॉइंट पर मनन चिंतन करना है। तो पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो? फिर से पूछेगा, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो? जब यह अभ्यास बार बार का होगा, अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अगर हमसे सेकंड में पॉइंट नहीं लगता है तो एकदम से थोड़ी अचानक लग जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। तो जब यह अभ्यास बार बार का होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में बार बार अभ्यास करेंगे, तो आने वाला जो अंतिम समय होगा उसमें फुल पॉइंट्स ले सकेंगे। अब एक और पॉइंट आ गया। पॉइंट्स मतलब यहां नंबर, यहां पॉइंट्स का मतलब क्या है? नंबर। तो अगर यह अभ्यास बार बार करेंगे, तब आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट, फुल मार्क्स ले सके, फुल नंबर ले सके, पास विद ऑनर बन जाएंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे।
यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। यही परमात्म पढ़ाई है और यही परमात्म पालना है। तो कौन से 3 पॉइंट? 3 पॉइंट सुनाए बाबा ने। 1 सेकंड में पॉइंट बनना है। दूसरा पॉइंट मनन चिंतन करने हैं, और जब पॉइंट बनेंगे और पॉइंट मनन चिंतन करेंगे तो बहुत काल का अभ्यास जब पॉइंट बनने का हो जाएगा तो लास्ट में क्या होगा? फुल पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। बाबा ने पहली बारी आने वालों का वेलकम किया। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना, नंबर भी पहला लेना। चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है, बाबा ने ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। लास्ट आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं, और जो फास्ट जाएंगे तो फास्ट सो फास्ट भी हो सकते हैं। ये हर किसी के लिए ड्रामा में चांस है, चांस है। और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। चांस लेने वाला कौन? चांसलर। तो हैं चांस लेने वाले? ले लिया ना चांस हमने, तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर, चांसलर बनना है, पूछ रहे बाबा। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाबा मुबारक दे रहे हैं कि वाह मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहां तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं। बाबा ने देखा यहां जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, मेजोरिटी उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। किनको? जो पहली बारी आए, उनके लिए बाबा बात कर रहे हैं ना। क्यों याद किया? आज सभा में तो बाबा को बताया कि बाबा आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। तो बाबा ने कहा क्यों निमंत्रण दिया? पता है, देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। निमंत्रण तो कितनों को दिया, लेकिन बाबा ने कहा आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने की क्वालिटी है। जो भी आए हैं वो स्नेही से सहयोगी और सहयोगी से सहज योगी बनने की उनमें क्वालिटी है, वो पहुंचे हैं। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन, अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन, औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। तड़प रही है ना आत्माएं दुख और अशांति में, तो उनको छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना जो दुख अशांति में तड़प रहे हैं, आखिर वो भी कौन है? हमारे ही तो बहन भाई हैं। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना, उनको दुख अशांति से मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं।
बिछड़ी हुई आत्माओं को, बिछड़े हुए बच्चों से पिता से मिलवाना। सोचो, बिछड़े हुए बच्चे को अपने माता पिता से मिलवाना, कितनी दुआएं मिलती हैं। तो यहां तो कितने जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए हैं, और उन आत्माओं को अपने सच्चे पिता से मिलवाना तो कितनी दुआओं का काम है। और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। हमने अपनी खुशी बांटी, हम खुश हुए ना, बाबा मिला तो हम कितने खुश हुए, और जो खुशी हमें मिली फिर हमने वो खुशी औरों को बांटी। तो क्या हुआ फिर? खुशी, हमारी खुशी क्या हुई? बढ़ गई। तो सभी खुश हो, पूछ रहे बाबा, सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है, बाप के घर में आए हैं ना तो अधिकारी हैं। तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, कौन हो? महान महान बनाने वाले हो। तो पूछो, खुश हैं? पूछो अपने आप से, खुश हैं हम? खुश हैं तो हाथ हिलाओ, खुश हैं तो हाथ हिलाओ। खुश हैं सभी? सभी खुश हैं। तो अभी जाकर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे। जो खुशी हमें मिली वो खुशी औरों को देंगे, तो खुशी बांटेंगे। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है? खुशी को जितना बांटेंगे उतनी ही वो बढ़ेगी। अच्छा, खूब ताली बजाओ, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई। तो जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए। आपको देखकर क्या फीलिंग आए? स्वर्ग के सुख की। किसको देखकर? टीचर्स को देखकर। सभी टीचर्स है ना, बाबा का हर बच्चा टीचर है। शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना। अच्छा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक हैं। चाहे बहुत दूर है लेकिन दिल के तो नजदीक हैं। अगर इमर्स है ना बुद्धि में कि मधुबन में बाबा आया हुआ है, मुरली चला रहा है, भले उस समय तो लाइव भी नहीं मिलती थी ना देखने को, अभी तो लाइव मिलती है लेकिन उस समय तो नहीं मिलती थी। तो बाबा कह रहे हैं चाहे दूर भी बैठे हैं, चाहे नजदीक हैं, और दूर बैठे किस स्मृति में है? कि मुरली चल रही है और सूक्ष्म में अपने को मधुबन में इमर्स कर रखा है। तो दूर बैठे भी क्या है? दिल के नजदीक हैं। सदा ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की सेवा के निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते। गए देश से हैं लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे कि वहां के ही हैं। अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं हैं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, लेकिन बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। पर्सनल मुलाकात बाबा कर रहे हैं सबसे। तो सभी कैसे हैं? हैप्पी और होली हंस हैं। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। सेकंड में चुन लेता है कि पत्थर है कि मोती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी। कौन है सभी? एवर हैप्पी, एवर हैप्पी। कभी कभी दुख को आने नहीं देना। ऐसे नहीं कभी कभी दुख आ जाता है, दुख को कभी कभी भी आने नहीं देना। दुख को डाइवोर्स दे दिया। दुख को क्या दे दिया? डाइवोर्स दे दिया। तभी तो दूसरों के दुख का निवारण करेंगे ना। जब अपने दुख को डाइवोर्स दे देंगे तभी तो दूसरों के दुखों का निवारण करेंगे। अगर अपने ही दुखों में उलझे रहेंगे तो दूसरों के दुख को कैसे दूर करेंगे? तो सुखी रहना है और सुख देना। सुखी रहना है और सबको सुख देना है। यह काम करेंगे ना? पूछ रहे हैं बाबा, करेंगे ये काम? यहां से जो सुख मिला है वह जमा रखना। कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। कोई भी दुख आए तो उसको अपने पास नहीं रखना, उसको बाबा को दे देना। खराब चीज रखी जाती है क्या? खराब चीज अपने पास रखी जाती है? और यहां तो बाबा बैठा है हर खराब चीज लेने के लिए, तो क्यों अपने पास रखनी? तो खराब चीज रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, दुख खराब चीज है ना, तो दुख को निकाल दो। सदा सुखी रहो, खुश रहो। तो यह है सुखी ग्रुप, सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? सुखी ग्रुप है और सुखदाई। खुद भी सुखी रहने वाला और दूसरों को भी सुख देने वाला सुखदाई ग्रुप है। चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेंगी। चलते फिरते सुख देते रहेंगे सबको तो कितना आपको दुआएं मिलेंगी। सुख देना मतलब क्या? यहां संगम युग पर सुख देना क्या है? हर आत्मा को बाप का परिचय देना और खुद ऐसा बनना कि हमको देख करके खुद ही लोग पूछें। हमको देख करके खुद ही लोग पूछें कि आपने क्या पा लिया ऐसा, भाई हमें भी दे दो। ये ऐसे बात तो कितनी दुआएं मिलेंगी फिर। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र हैं। तो सभी खुश है ना? अभी मुस्कुराओ, सभी मुस्कुराओ अभी। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सभी मुस्कुराते हुए। जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं वो मुस्कुराएं जरा। अभी सभी मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सब। अच्छा, खुशी में नाचो अंदर अंदर, ऐसे स्थूल खड़े होके नहीं नाचो, अंदर अंदर खुशी में नाचो। अच्छा
वरदान है आज का, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। हमारा हर संकल्प सेवा कर, हर संकल्प से सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। सेवा जैसे कि जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। जैसे जीवन में सभी अंग जरूरी है, तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग क्या है? सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। बहुत बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना और संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो जो ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेते हैं वही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अगर हमारा सहज योगी जीवन है तभी तो कहेंगे कि परमात्म प्यार की पालना हमें मिली। कैसे दिखाएंगे परमात्म प्यार की पालना को? अपने सहज योगी जीवन से। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। पवित्रता हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी। संपूर्ण पवित्रता हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है संपूर्ण पवित्रता। इसे धारण कर एवर रेडी बनो। संपूर्ण पवित्रता को धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को, प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।